जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहद ही रोचक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं उस तथ्य को हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे। तो इस तथ्य के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भारत के अब तक के जो राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है ना, उन राष्ट्रपति के बारे में क्या करेंगे कि विशेष रूप से जानेंगे। किन किन राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, ऐसे राष्ट्रपतियों के नाम जानेंगे। इसके अलावा इनके संदर्भ में जो भी विशेष बातें होगी उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अब तक राष्ट्रपति पद के लिए क्या है कि आपको 15 बार निर्वाचन हो चुके हैं और 14 राष्ट्रपति जो है वो आपको निर्वाचित होकर क्या है कि आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो 15 बार निर्वाचन हुआ है तो 14 राष्ट्रपति ही निर्वाचित होकर कैसे आए, ठीक है ना। तो आप जानते होइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, इनका निर्वाचन जो था वो आपको क्या हुआ था, लगातार 2 बार हुआ था, ठीक है ना। तो इस मतलब प्रकार से क्या है कि आपको मतलब कि 15 बार क्या है कि राष्ट्रपति के लिए जो है वो आपको निर्वाचन हो चुके हैं, ठीक है ना, और आपको 14 राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होकर आए हैं। तो सबसे पहले आइए कि सभी राष्ट्रपतियों का सबसे पहले हम नाम जानते हैं, उसके बाद इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में भी क्या करेंगे कि हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति है, अब तक के राष्ट्रपति, उनके बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति जो है अब तक भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो है आपको दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति बने वो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन बने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के क्या थे कि आपको यानी कि दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर हम तीसरे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो तीसरे राष्ट्रपति जो बने वह आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है और जाकिर हुसैन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके बारे में आपको क्या करना है कि अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारत के जो अब तक के राष्ट्रपति है उनका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नाम जान लेते हैं, ठीक है ना। चौथे राष्ट्रपति जो बने वो आपको बीबी गिरी, क्या है, बीबी गिरी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है, यानी कि बराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है ना, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। 5वें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपको फखरुद्दीन अली अहमद। कौन हो जाएंगे? फखरुद्दीन, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। छठे हो जाएंगे आपको कौन हो जाएंगे? तो छठे नंबर के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे वो आपको नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना, या इंग्लिश में इन्हीं को नीलम संजीवा रेड्डी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि आपको क्या है कि भारत के आपको मतलब कि छठे राष्ट्रपति है। चलिए, इसके बाद जो है 7वें राष्ट्रपति में अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपको ज्ञानी जैल सिंह। कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है, ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद आपको 8वें राष्ट्रपति जो हो जाएंगे, ठीक है ना, वो आपको कौन हो जाएंगे? तो आर वेंकट रमन, यानी कि रमाशंकर वेंकट रमन। तो आप इनको याद रखिएगा, आर वेंकट रमन। कौन याद रखेंगे? आर, ठीक है ना, वेंकट रमन, जो कि भारत के क्या थे, 8वें राष्ट्रपति थे। फिर हम 9वें राष्ट्रपति की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो 9वें राष्ट्रपति जो आपको क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना, वह व्यक्ति कौन थे? तो वे थे आपको शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है ना, याद रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति जो थे वो आपको क्या हुए थे कि आपको निर्वाचित हुए थे। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो 10वें राष्ट्रपति है, ठीक है ना, कि 10वें राष्ट्रपति भारत के कौन है, इसके इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो 10वें राष्ट्रपति में आप यहाँ से नंबर क्या करेंगे कि अच्छे से नोट करके आप इसको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है ना। तो 10वें राष्ट्रपति के अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपको के.आर. नारायणन। कौन हो जाएंगे? के.आर. नारायणन, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना कि के.आर. नारायणन जो है भारत के क्या थे, तो वो आपको 10वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद जो है वो आपको 11 नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपको डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। क्या याद रखना है? डॉक्टर ए.पी.जे., ठीक है ना, अब्दुल कलाम, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ठीक है।
उसके बाद आपको जो 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, वो आपको एकमात्र महिला अब तक बनी हुई, ठीक है ना, उनका नाम जो है आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना, क्या नाम है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना, जो कि आपको 12वें नंबर के क्या हैं, तो आपको मतलब कि राष्ट्रपति है, क्या है, राष्ट्रपति है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, इनका पूरा नाम हो गया, ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, वो आपको कौन है, तो वो आपको श्री प्रणब मुखर्जी हुए, कौन हुए, श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। आइए इसके बाद जो है वो आपको 14वें नंबर के जो भी राष्ट्रपति है वो है आपको श्री रामनाथ कोविंद, कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा, कौन है, श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, जो कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है, क्या है, दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो आइए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, कि हाँ कि भारत के अब तक के राष्ट्रपति कौन कौन है। आइए अब इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के जो राष्ट्रपति है उनका आपको सबसे पहले क्रम से नाम याद होना चाहिए, चाहे आप बोर्ड के परीक्षार्थी हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के क्या है कि आप एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है ना, तो आपको ये सब जानना क्या है कि जरूरी है, क्या है, जरूरी है। तो देखिए, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपको लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या थे कि आपको चुने गए थे, ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनका जो राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल जो है सबसे लंबा है, क्या है, सबसे लंबा है। तो एक चीज़ को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग देखिए कि जगह कम है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपको क्या हुए कि 2 बार, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति पद पर क्या हुए थे कि आपको निर्वाचित हुए थे, कितने बार हुए थे, 2 बार हुए थे, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल जो है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, क्या है, सर्वाधिक, ठीक है ना, कार्यकाल अगर पूछेगा कि किन राष्ट्रपति का रहा तो वो आपको किन का रहा था, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था, ठीक है ना, कितने वर्ष का रहा था, तो 12 वर्ष का। तो आप यहाँ से एक प्रश्न कर सकते हैं सर कि राष्ट्रपति का तो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो मतलब सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है 12 वर्ष का कैसे रहा। तो देखिए, जब हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है ना, जब हमारा क्या हुआ था कि जब हम स्वतंत्र हुए थे, हमारा संविधान बना, ठीक है ना, तो इसी संविधान सभा के दौरान क्या हुआ था कि अंतरिम रूप से, ठीक है ना, कि आपको 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ था कि भारत का राष्ट्रपति जो था वो चुन लिया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो हुआ था 1952 में, क्या हुआ था 1952 में। तो 1952 के चुनाव को क्या हुए थे कि मतलब जीत कर राष्ट्रपति बने थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद आपको ये 1957 के चुनाव को भी जीते और लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए, निर्वाचित हुए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपको 2 बार क्या रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति लगातार निर्वाचित हुए, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है इनका, कितने वर्ष का है, तो वो आपको 12 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी क्या है कि सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना, कि भारत रत्न अवार्ड, कौन सा अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड से भी इन्हें 1962 में सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको हम शुरू में ही बताएं कि भारत के कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे राष्ट्रपति कौन कौन है, ठीक है ना, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा इन्हें क्या हुआ था कि आपको 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है ना, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन क्या हुआ था कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति जो था वो आपको क्या कर लिया गया था, चुन लिया गया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए थे कि आपको राष्ट्रपति जो थे निर्वाचित हुए थे। सर्वाधिक कार्यकाल जो है, लंबा कार्यकाल अगर कहेंगे तो वो किनका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि 12 वर्ष का है। और इन्हें 1900 कितना में, तो 62 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना, यानी कि 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के क्या थे कि आपको दूसरे राष्ट्रपति थे, क्या थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये आपको उपराष्ट्रपति थे, क्या थे, उपराष्ट्रपति, मतलब कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो बाद में क्या हुए थे कि 1962 में भारत के राष्ट्रपति जो थे वो क्या हुए थे कि आपको निर्वाचित हुए थे। हालांकि इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार से क्या है कि आपको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो इन्हें मतलब उपराष्ट्रपति
के जो पद था उसी पद के दौरान इन्हें क्या हुआ था कि 1954 में, कितना में, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले राष्ट्रपति में इनकी भी क्या होगी कि आपको गणना की जाएगी। ठीक है ना। और ये भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति थे और आप लोग जानते होइएगा कि इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो होते हैं क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किन की बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है ना, यह समझ लीजिए कि यह भारत के क्या थे कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वह कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है ना। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है ना। और यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यह पद पर मतलब रहते हुए, ठीक है ना, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे पद पर रहते हुए मरने वाले क्या थे कि आपको प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनकी मृत्यु जो थी, ठीक है ना, वो आपको पद पर ही होगी। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो थी वो किस पर हो गया, तो पद पर रहते हुए हो गया। ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल है वो आपको सबसे छोटा कार्यकाल है, मतलब कि ये आपको क्या हुए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, ठीक है ना, कि आपको राष्ट्रपति बने और 1969 में इनकी क्या हो गई कि आपको मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु होगी। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि बताइए कि सबसे छोटा जो कार्यकाल है वह किस प्रधानमंत्री का है, तो सबसे छोटा कार्यकाल जो है वह आपको किनका है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पे रहते हुए ही इनकी क्या हो गई थी कि आपको मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर प्रश्न हम आपसे कर ले कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप क्या कहोगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कहेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पद पे रहते हुए ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और सबसे छोटा अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए कि किन राष्ट्रपति का है, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है ना। तो यहाँ तक इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो गई कि जब मृत्यु हो गई तो ऐसे में क्या हुआ था कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो आपको नियुक्त किए गए थे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किए गए थे, तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम यहाँ से क्या करते हैं कि मतलब बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको समझने में सुविधा हो। तो देखिए यहाँ तो क्या हुआ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आप जानते होगा कि राष्ट्रपति के जो पद है भारत में अनिवार्य पद है, अर्थात इसको खाली क्या हो सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तब आपको क्या हुआ था कि बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया था कि आपको नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। तो भारत के प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, क्या हुए, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, वो आपको कौन हुए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हुए, ठीक है ना, वह आपको कौन हुए, बीबी गिरी हुए। कौन हुए, बीबी गिरी हुए, यानी कि बराह गिरी वेंकट गिरी, ये भारत के क्या हुए कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। हालांकि बाद में इन्होंने क्या कर दिया कि आपको त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिए, त्यागपत्र दे दिए। तब जाकर आपको क्या हुआ था कि न्यायमूर्ति, ठीक है ना, क्या है कि न्यायमूर्ति, ठीक है ना, कि एम हिदायतुल्लाह, कौन है, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना, ये आपको दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किए थे कि आपको पदभार संभाले थे। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम क्या थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था 1967 से 1969, और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुआ था, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति ये थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुआ था। ठीक है ना। और एक खास बात और याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या हुआ था 1963 में, ठीक है ना, कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस रत्न से, तो भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ था कि आपको बीबी गिरी को क्या किया गया था कि आपको नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद क्या हुआ था कि आपको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो थे, ठीक है ना, वो आपको क्या हुए थे कि मतलब राष्ट्रपति के रूप में क्या किए कि आपको कार्य किए, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है ना, जो आपको क्या किए थे कि
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, तो वो हो जाएंगे आपको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ऊपर के जो ये 4 राष्ट्रपति है, जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, और बीबी गिरी, इन्हें क्या है कि आपको भारत रत्न सम्मान से क्या है कि आपको नवाजा जा चुका है। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे बीबी गिरी के बारे में। किसके बारे में? बीबी गिरी के बारे में। तो देखिए, तो बीबी गिरी जो थे वह क्या थे, तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। बाद में ये त्यागपत्र दे दिए, तब न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद क्या हुआ कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ, और उस चुनाव में बीबी गिरी की क्या हुई? जीत हुई। और इस प्रकार से बीबी गिरी क्या हुए थे कि भारत के मतलब कि चौथे राष्ट्रपति के रूप में क्या हुए कि आपको निर्वाचित हुए। क्या हुए? निर्वाचित हुए, ठीक है ना। तो इन बीबी गिरी को भी, ठीक है ना, याद रखिएगा कि बीबी गिरी को भी वर्ष 1975 में, कितना में? वर्ष 1975 में, ठीक है ना, कि भारत रत्न जो सम्मान है उनसे क्या है कि इनको नवाजा गया। क्या किया गया? नवाजा गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि शुरू के जो 4 राष्ट्रपति है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से क्या है कि आपको नवाजा गया। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत रत्न 1962 में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्हें भारत रत्न, ठीक है ना, कि 1954 में क्या हुआ था कि दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है आपको बीबी गिरी। तो बीबी गिरी को वर्ष 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि आगे का जो समय आएगा, ठीक है ना, मतलब कि आने वाले जो आपका जो पीरियड है उसमें क्या था कि आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जब भारत रत्न दिया गया था तो उस समय वे राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय वो क्या थे कि भारत के वैज्ञानिक के रूप में क्या थे? प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग पेशेंस को बनाए रखिए। और आप लोगों को दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जो है हमें जरूर दीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो जो है हमेशा अमेजिंग वीडियो लाते रहें, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम बात करेंगे कि भारत के जो 5वें राष्ट्रपति है, क्या हैं? भारत के 5वें राष्ट्रपति जो कि आपको फखरुद्दीन अली अहमद है। तो आइए थोड़ा सा हम फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में भी क्या करते हैं कि जान लेते हैं। क्या करते हैं? जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि फखरुद्दीन अली अहमद का जो संबंध था वो आपको असम से था। क्या था? असम से था, ठीक है ना। कभी कभी ये भी प्रश्न कर लिया जाएगा। दूसरी बात ये हुई कि फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ही क्या हुआ था कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण क्या हुआ था कि 25 जून 1975 को क्या हुआ था कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। लेकिन इनसे एक प्रश्न आपको क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है, ठीक है ना, ये भारत के दूसरे क्या थे कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनकी भी मृत्यु जो थी वह आपको क्या था कि पद पर ही हो गया। क्या हो गया? पद पर ही मृत्यु हो गया। किनका? तो फखरुद्दीन अली अहमद का। तो याद रखिएगा कि पद पर रहते हुए मरने वाले जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो ये आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्या थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल है, ठीक है ना, वह आपको कितने वर्ष का था? तो इनका जो कार्यकाल था मात्र 3 वर्ष का था, ठीक है ना। 3 वर्ष में, यानी कि 1974 से लेकर 1977 तक ही इनका क्या था? कार्यकाल था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1975 के जो आपको आपातकाल था उसे लागू करने में इनकी क्या थी कि अहम भूमिका थी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको 6ठे राष्ट्रपति, देखिए नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना। तो आइए नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में क्या है कि एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें है कि आपको जानना है, ठीक है ना। तो ये पहली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो वे हार गए थे। क्या हो गए थे? हार गए थे। लेकिन दूसरी बार ये निर्विरोध चुने गए थे। क्या चुने गए थे? निर्विरोध, ठीक है ना। क्या चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि दूसरे बार क्या हुए थे कि ये आपको निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो आपको निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने गए थे। और क्या है कि अब तक के ये सबसे युवा, क्या है, अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। क्या थे? सबसे युवा राष्ट्रपति थे। यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा, ठीक है ना, कि बताइए कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो आपको निर्विरोध चुने गए थे? तो वे आपको कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी। दूसरी बात कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है अब तक के? तो वे आपको नीलम संजीवा रेड्डी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक फैक्ट को थोड़ा सा हम मिस कर गए हैं, क्या कि जैसे देखिए फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि एक व्यक्ति और थे जो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। उनका नाम था BD जत्थी। क्या नाम था उनका? BD जत्थी। क्या नाम था? BD जत्थी। क्या नाम था? BD जत्थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ था
कि आपको बीडी जत्ती जो थे, कौन थे? बीडी जत्ती। वो आपको क्या हुए थे कि कार्यवाहक जो मतलब राष्ट्रपति है उसके रूप में कार्य किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या देखें कि भारत के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। कौन कौन? तो आपको बीबी गिरी, ठीक है ना, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। क्या है? बीडी जत्ती। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत के कितने व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो 3 व्यक्ति। कौन कौन? बीबी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। तो ये जो आप देख रहे हैं बीबी गिरी, एम हिदायतुल्ला, ये आपको क्या हुए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। जबकि आपको ये जो बीडी जत्ती है ये आपको फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद क्या हुए थे कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। क्या किए थे? कार्य किए थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छा से क्या करना है कि देखना है। क्या करना है? देख लेना। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है नीलम संजीवा रेड्डी। तो याद रखिएगा कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो आपको निर्विरोध क्या हुए थे कि भारत के मतलब कि राष्ट्रपति चुने गए थे और ये अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। जिस समय ये राष्ट्रपति चुने गए थे ना, याद रखिएगा उस समय इनकी आयु जो थी मात्र आपको कितने वर्ष का था जानते हैं? तो वह आपको 64 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 64 वर्ष का, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को अच्छा से याद रखना है। फिर है आपको ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए, तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए ज्ञानी जैल सिंह ये आपको जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले क्या है? राष्ट्रपति है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है ना। तो इन्होंने आपको डाकघर जो अधिनियम विधेयक आया था, ठीक है ना, उस पर इन्होंने क्या किया था कि जेबी वीटो का प्रयोग किए थे, ठीक है ना। और जेबी वीटो एक ऐसा वीटो होता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि अगर वो चाहे तो उस विधेयक को क्या कर सकता है कि संसद को लौटा भी नहीं सकता और अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही विधेयक जो था वो आपको एक डाकघर अधिनियम पर आया था, ठीक है ना। तो डाकघर अधिनियम वाले विधेयक को इन्होंने क्या किया कि जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए अपने शक्ति का प्रयोग किया और उस विधेयक को पास नहीं होने दिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, वो आपको कौन थे? तो ये आपको ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है भाई साहब आर वेंकट रमन। क्या है? आर वेंकट रमन। तो देखिए, तो आर वेंकट रमन मतलब रामाशंकर वेंकट रमन। तो देखिए, तो आर वेंकट रमन जो है सबसे अधिक उम्र में क्या है? सबसे अधिक उम्र में क्या है कि आर वेंकट रमन जो है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो आपको आर वेंकट रमन थे। तो इन चीज़ों को बढ़िया से आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए, शंकर दयाल शर्मा भारत के मतलब कि ऐसे राष्ट्रपति हुए, ठीक है ना, जिनको क्या है कि 4 पीएमओ के साथ काम करने का क्या है कि अनुभव है। मतलब कि ये जो शंकर दयाल शर्मा है इन्हें क्या है कि आपको 4 प्रधानमंत्री के साथ क्या है कि काम करने का अनुभव है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय राजनीतिक क्या हुआ था कि उथल पुथल ज़्यादा हुई थी इनके समय में, ठीक है ना। जैसे कि आपको पीवी नरसिम्हा राव हो गए, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, एचडी देवेगौड़ा हो गए, ठीक है ना, आईके गुजराल हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या थे कि आपको 4 मतलब कि प्रधानमंत्री ये जो थे उनके साथ इन्हें काम करने का अनुभव है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि किन राष्ट्रपति को क्या है कि 4 पीएम के साथ, ठीक है ना, कि काम करने का क्या है कि अवसर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो वह आपको कौन थे? तो बताइए, तो शंकर दयाल शर्मा, ठीक है ना। तो ये 4 पीएम कौन कौन थे? तो देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल, ठीक है ना। ये ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए, ठीक है ना, जिनको क्या है कि आपको शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे उनके साथ काम करने का अनुभव है। चाहे आप यह कह सकते हो कि शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें 4 पीएम के साथ क्या है कि काम करने का अनुभव प्राप्त है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं शंकर दयाल शर्मा से आगे वाला, ठीक है ना। तो आगे अगर आप लोगों को क्या करना है कि अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और जो आगे के जो राष्ट्रपति है उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो शंकर दयाल शर्मा जी है इनके बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वह आपको कौन बने थे? तो वे आपको KR नारायणन बने थे। कौन बने थे? KR नारायणन। तो आइए KR नारायणन के बारे में क्या करते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि KR नारायणन कौन थे, ठीक है ना। तो ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से 10वें होंगे और 11वें राष्ट्रपति जो होंगे, ठीक है ना, वो आपको कौन होंगे? तो 11वें राष्ट्रपति जो होंगे, ठीक है ना, वे आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या होंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। याद रखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के कितवें राष्ट्रपति है? तो वो आपको
यानी कि क्या कहते हैं 11वें राष्ट्रपति है। तो एपीजे अब्दुल कलाम से एक फैक्ट को आपको याद रखना है। जैसे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताएं, ठीक है ना। तो ये जो 10वें राष्ट्रपति है वे तो आपको क्या नारायणन है, ठीक है ना। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से आपका क्या फैक्ट बनेगा, तो सबसे पहले ये आपको वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। क्या थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको यानी कि पीपुल्स प्रेसिडेंट, मतलब कि इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जनता का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा हम इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताइए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जनता का राष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में किन्हें हम जानते हैं, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उसके बाद आइए 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति है, क्या है? राष्ट्रपति है। उनका नाम क्या है? तो 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, उनका जो नाम है वो आपको क्या नाम है? तो इनका जो नाम है वह आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सीधे लिख देते हैं, शॉर्ट में आप समझ जाइएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। ये आपको भारत के क्या है, तो 12वें राष्ट्रपति हुए, ठीक है ना, और प्रथम महिला राष्ट्रपति। और अब तक भी क्या है कि अभी तक अगर हम बात करते हैं तो एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना। वो कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना। तो आइए, तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हुए। क्या हुए हैं? प्रथम महिला, ठीक है ना, कि आपको राष्ट्रपति हुए। क्या हुए? प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो हम क्या कहेंगे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना। और अब तक एक ही महिला जो है आपको राष्ट्रपति पद को क्या की है? सुशोभित की है। चलिए, उसके बाद हो जाएगा आपको 13वें नंबर के राष्ट्रपति, वो हो जाएंगे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। प्रणब मुखर्जी कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जो है वो आपको 13वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है ना। और इन्हें क्या हुआ था कि 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें भी क्या हुआ था कि आपको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जिस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उस समय ये क्या थे कि आपको भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, ये वैज्ञानिक के रूप में क्या थे? प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो आप क्या कहोगे? 1997 में, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो हम कहेंगे 2019 में। कितना में कहेंगे? 2019 में। अब आइए, अब जो है आपको यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति, ठीक है ना, वो आपको श्री रामनाथ कोविंद है। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, ठीक है ना। तो रामनाथ कोविंद से एक चीज़ याद रखिएगा, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। क्या है? दूसरे दलित राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे क्या है, तो आपको दलित राष्ट्रपति है। क्या है? दूसरे दलित राष्ट्रपति है, ठीक है ना। और ये आपको 14वें नंबर के क्या है? राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए 15 बार निर्वाचन हुआ। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है, तो आपको 15 बार। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए 15 बार निर्वाचन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन 14 व्यक्ति जो है वो आपको चुनकर, ठीक है ना, आपको राष्ट्रपति क्या हुए कि आए हैं, ठीक है ना। यानी कि निर्वाचित होकर 14 व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं। तो आप कहिएगा कि सर जी कहते हैं 15 बार निर्वाचन हुआ है, 14 व्यक्ति चुनकर आया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपको लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए थे कि आपको चुने गए थे। और अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपको लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या थे कि आपको चुने गए थे। क्या हुए थे? चुने गए थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छा से याद रखना है। क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से फैक्ट क्या क्या बनेगा, तो भारत के कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें आपको भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया कि आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे साथ आइए, इसको रिकॉल कर लीजिए, जितने भी चीज़ पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड से जो सम्मानित किया गया था वो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में ही आपको 1954 में। उसके बाद आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बराह गिरी वेंकट गिरी यानी बीबी गिरी, इन्हें 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें 1997 में एक वैज्ञानिक के रूप में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इन्हें क्या हुआ था कि 2019 में, ठीक है, नानाजी देशमुख और आपको भूपेन हजारिका के साथ इन्हें क्या हुआ था कि आपको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब तक भारत के मात्र 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से क्या है कि आपको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कुछ फैक्ट बनेंगे कि बताइए कि भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो आपको लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग क्या कहते हैं कि शिक्षक दिवस जो होते हैं वो आपको प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं कि आपको 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, किस राष्ट्रपति का रहा, ठीक है ना? तो वे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा, यानी कि सबसे छोटा कार्यकाल वाला जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969। फिर प्रश्न आएगा कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति में हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो बीबी गिरी, ठीक है ना। अगर पूछता कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जब चर्चा कर दी तो सुन ही लीजिए, ठीक है ना। तो वे आपको गुलजारी लाल नंदा थे। खैर, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे इमेजिंग फैक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि भारत के, ठीक है ना, कि आपको जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वे आपको बीबी गिरी थे, ठीक है ना। और बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किए, कार्य किए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह से पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के प्रथम ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो वे आपको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जो बाद के दिनों में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। 3 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर आपको बीबी गिरी, तो बीबी गिरी को वर्ष 1975 में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। बीबी गिरी के बाद जो राष्ट्रपति बने वे आपको कौन बने? तो वे आपको फखरुद्दीन अली अहमद बने, ठीक है ना। और इनका संबंध असम से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। और ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है, ये अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आपको 1975 के जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसे लगाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना, जो आपको पद पर रहते हुए क्या हुआ था कि आपको मतलब एक्सपायर कर गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वे थे आपको कौन जानते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल आपको 1900 कितना से, तो आपको 74 से 77 तक था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है आपको फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि आपको निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति क्या हुए थे कि अब तक के हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपको ज्ञानी जैल सिंह, जो जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति है, ठीक है ना। और इन्होंने डाकघर अधिनियम जो विधेयक आया था उस पर इन्होंने क्या किया था कि आपको जेबी वीटो का प्रयोग किए थे। उसके बाद है आर वेंकटरमन, जो कि आपको सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। शंकर दयाल शर्मा, जो कि आपको 4 प्रधानमंत्रियों के साथ क्या किया, कार्य किए। वे 4 प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल, ठीक है ना। फिर यहाँ से के.आर. नारायणन, जो कि भारत के कहते हैं कि प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, यानी कि जो कि भारत के मतलब वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट अर्थात जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा जो है वो आपको क्या है, तो विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आपको भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई, ठीक है ना। और अब तक के क्या है कि एक ही महिला है जो आपको राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या हुए थे कि प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, जिन्हें 2000 क्या कहते हैं कि 19 में भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद है आपको रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। और इन्हें क्या हुआ था कि आपको मतलब दूसरे दलित राष्ट्रपति होने का क्या है कि गौरव जो है प्राप्त है। तो इन सारे फैक्ट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। और पूछेगा कि कौन कौन व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, तो आपको बीबी गिरी, ठीक है ना, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह और उसके बाद बी.डी. जत्ती, ठीक है ना। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जत्ती बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो दोस्तों ये फैक्ट आप लोगों को कैसा लगा? अगर कहीं से भी आप लोगों को इस फैक्ट में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। ताकि इससे क्या होगा कि मुझे और भी आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ।